और क्या करूं, अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बुलाती ना तो उसको शक हो जाता। चलो भाई, तुम्हारा पहले काम तमाम करते हैं ना। हम्म। ये लो, ये जो है ना प्रोटीन का डब्बा, जाके छोटी को दे आओ, पी लेगी। ठीक है बहुत मालकिन। कमजोर हो गई है। ठीक है मालकिन, और भी कोई काम है तो बताइए, कर दूंगा। अभी फिलहाल तो उसको यही दे के आ जाओ, और कोई काम होगा तो बता दूंगी। ठीक। शादी की उम्र हो तो गई है उसकी। अब उसके लिए ना जल्दी से लड़का ढूंढना पड़ेगा मुझे। पर किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे से तो नहीं कराऊंगी। अच्छे घर से हो, दिखने में अच्छा हो, तब जाके कराऊंगी शादी। ऐसे वैसे नहीं। इसलिए तो मैंने उसको अभी तक किसी को बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाने दिया, क्योंकि कोई ढंग का लड़का ही भी तो नहीं मिलता इस मोहल्ले में। आज ऑफिस भी नहीं गई, ऑफिस की भी छुट्टी कर ली मैंने। चलो कोई ना, आज रेस्ट करती हूँ, कल से देखती हूँ इसके लिए लड़का। छोटी मालकिन। क्या करूं, मेरी रातें तो कट ही नहीं रही है। कैसे अपना दिन गुजारूं मैं। एक मेरी दीदी, ये कुछ सुनती ही नहीं है। ना मेरी शादी करा रही है, ना मुझे किसी से दोस्ती करने देती है। मैं क्या करूं, पढ़ते पढ़ते तो मैं बोर हो गई हूँ। एक काम करती हूँ, या तो कोई ऐसा लड़का पटाती हूँ ना, जो मुझसे शादी भी ना करे, प्यार भी ना करे, सिर्फ मेरे साथ मस्ती करे, ताकि दीदी को शक भी नहीं होगा, ना शादी कराने की टेंशन रहेगी। ऐसे ही लड़का ढूंढती हूँ। वैसे कहाँ ढूंढने जाऊं। हाँ, कल मेरी फ्रेंड की पार्टी है ना, वहां जाऊंगी। ऐसी ड्रेस पहन के जाऊंगी ना कि लड़के दीवाने हो जाएंगे, और कोई ना कोई लड़का तो मुझे पसंद आ ही जाएगा, चाहे मैं उसको आ जाऊंगी। हम्म। छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन ने ये भेजा है आपके लिए। ये तो खांसी की है। हाँ, शायद आपको खांसी हो रही थी ना, तो उन्होंने बोला कि छोटी मालकिन को दे आ, उसको ज़रूरत होगी इसकी। हाँ ठीक है, बट मुझे थोड़ा बहुत हुआ था, खा लूंगी। वैसे दीदी को ना मेरे को ज्यादा ही चिंता रहती है। हाँ। छोटी ठीक है कि नहीं, खाना खाई कि नहीं खाई। अब मैं इतनी छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। नहीं, सही बात है, आप तो अपना ख्याल रख सकती हो, अपने बारे में सोच सकती हैं। अब उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है उनको, लेकिन फिर भी करती है, बहन है, बहन के नाते। फिर भी हाँ। इतना चिंता मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना रोक टोक, ना कहीं जाने देती है, ना किसी से बात करने देती है। परेशान हो गई हूँ मैं। अच्छा, आपके लिए चाय लाऊं? नहीं। ये कितनी देर दवा देगा, पता नहीं क्या कर रहा है। और भी तो बहुत से काम है घर में, सब्जी लेने भी जाना है, खाना भी बनाना है, मेरे कपड़े भी इतने सारे हैं, वो तक धोने हैं इसको। चलो जाके समझाती हूँ इसको, पहले इससे सामान मंगवाती हूँ और फिर उसके बाद कपड़े धोने को बोलती हूँ, खाना भी तो बनाना है इसको। आपको और? वैसे रामू, हाँ। तुझसे एक बात बोलूं? हाँ बिल्कुल। दीदी से तो नहीं बताएगा ना? नहीं, दीदी को क्यों बताऊंगा आपकी बात। वैसे मुझे बोलने में शर्म आ रही है। एक काम करती हूँ, मैं बोलूंगी नहीं, मैं तुझे करके दिखाती हूँ। ठीक है। राजू, क्या कर रहा है तू मेरे बहन के साथ? अरे भाभी, मैं तो कुछ नहीं, बातें कर रहा था। तेरी इतनी हिम्मत, और तुम्हें शर्म नहीं आती है? घर के नौकरों के साथ किसी के भी साथ लग जाती हो तुम। अरे क्या दीदी, बाहर तो मुझे जाने नहीं देती हो, अब घर के नौकर के संग भी ड्रामा करने लगी। मेरी मर्जी, मैं अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। मैंने ये नहीं कहा अपनी जिंदगी मत जियो, पर अपनी जिंदगी झंड भी तो मत करो, किसी के भी साथ लग जा रही हो तुम। अरे कोई ढंग का लड़का देखो, क्या है ये सब? तो क्या करूं, आप मुझे किसी से दोस्ती नहीं करने देती, प्यार मोहब्बत करने नहीं देती, मैं कहाँ जाऊं? मुझे लगता है ना तुम्हारी जवानी में कुछ ज्यादा ही आग लगी है, तुम्हारी तो शादी करवा देनी चाहिए। हाँ हाँ, शादी करवा दीजिए ना मेरे साथ। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ कराऊंगी। तुम क्या क्या कमाई है तुम्हारी जो तुम्हारे साथ उसकी शादी करवा अरे दो? तो क्या हो गया, हमारे पास पैसा है ना। मतलब क्या चाहती है तू? मतलब ये कि जरूरत क्या है, हमारे पास तो है पैसा। हाँ, मतलब लड़का तेरे ऊपर डिपेंड रहे, है ना?
अरे दीदी, आप पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। ऐसे शादी करके मैं ना, इससे प्यार करती हूँ और इसी के साथ रहूंगी। बात मान जाइए ना, हम दोनों प्यार करते हैं। और रहा नौकर की बात, तो मैं कमाने लगूंगा तो नौकर नहीं रहूंगा, आपके पास भले ना रहूं, बाहर जाके काम करूंगा, वहां थोड़ी नौकर रहूंगा किसी का। ऐसे शादी करके ना तुम बहुत पछताओगी, इतना याद रखना। अभी जाओ। मतलब तुम्हें इसी के साथ रहना है, सोच लिया तुमने? अरे हाँ ना, जाओ ना। ठीक है, मुझे क्या है, तुम्हारी जिंदगी है, बर्बाद करो या झंड करो। मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा सरकारी लड़का ढूंढा था, सरकारी अफसर है वो, और दिखने में काफी हैंडसम अगर है। सरकारी के साथ खुश नहीं रहेगी तो इसको क्या मार डालोगे क्या आप? मार क्या डालूंगी भाई, उसकी मर्जी है, पर मैंने उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढा था, पर उसको वहां शादी नहीं करनी। एक काम करो, आप ही शादी कर लो। अच्छा, खैर शायद तू नहीं समझेगी, तू हो गई है इसके प्यार में पागल। ठीक है, तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ना सुनाई दे रहा है, तो एक काम कर, चल ठीक है, मैं करा दूंगी तुम लोग की शादी। एक काम कर, जाके इसके लिए चाय कॉफी बना के ला। पक्का? हाँ हाँ, जाना। तब तक मैं इससे पर्सनल बात तो करूं, पूछूं तो। क्या तो तुमको पसंद किया है मेरी बहन ने? हाँ। ऐसी कौन सी खासियत है तुम्हारे अंदर जो मुझे इतने सालों में नहीं दिखी? खासियत वो बताइए ना, आपको जो क्या लगता है? देखो, मैं तुम्हारी शादी के लिए तो तैयार हो जाऊंगी, हम्म, और पर मेरी एक दो शर्तें हैं, वो तुम्हें माननी पड़ेगी। बिल्कुल, शादी के लिए तो कोई भी शर्त मानूंगा। देखो, पहली शर्त तो ये कि तुम्हें मेरी बहन की तरह मुझे भी हर रात को खुश करना पड़ेगा, और दूसरी शर्त ये कि मेरी बहन तुम्हारे उस घर में आके नहीं रहेगी, वो यहीं रहेगी, तुम्हें यहाँ पे घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। लेकिन घर जमाई तो ठीक है, लेकिन आपके साथ गलत ये मैं नहीं कर सकता। अरे, मैं कोई बार बार थोड़ी कहूंगी, एक से दो बार, जब मेरा मूड हो तब चले आना। देख लो, वरना इस रिश्ते को मैं तो मंजूरी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी उसके लिए एक सरकारी अफसर देख के आई हूँ। नहीं नहीं नहीं, इस रिश्ते को मैं टूटने नहीं दूंगा। अब जो बोल रही है मैं तैयार हूँ। तैयार हो? हाँ। चलो आओ। ये कितनी देर दवा देगा, पता नहीं क्या कर रहा है। और भी तो बहुत से काम है घर में, सब्जी लेने भी जाना है, खाना भी बनाना है, मेरे कपड़े भी इतने सारे हैं, वो तक धोने हैं इसको। चलो जाके समझाती हूँ इसको, पहले इससे सामान मंगवाती हूँ और फिर उसके बाद कपड़े धोने को बोलती हूँ, खाना भी तो बनाना है इसको। वैसे मुझे बोलने में शर्म आ रही है। एक काम करती हूँ, मैं बोलूंगी नहीं, मैं तुझे करके दिखाती हूँ। ठीक है।